चलिए ठीक है, ब्रेक एंड हो गया हमारा ना। आगे का पोर्शन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोक नाट्य वाला आपको पोर्शन करना था कि लोक नाट्य में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। अभी तक हमने लोक गायन, लोक नृत्य, दो विधाओं को हम जान चुके हैं। अब हमें लोक नाट्य देखना है, ठीक है। लोक नाट्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए, नाट्य मतलब होता है नाटक, है ना। जब आप रंगमंच के ऊपर जो अभिनय करते हैं उसे ही आप क्या कह देते हैं, नाट्य के रूप में देखते हैं, नाटक। इसमें जो अभिनय करते हैं उनको रंगकर्मी बेसिकली आप जानते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कि मालवा के लोक नाट्य कौन कौन से हैं। तो मालवा जो है उसके लोक नाट्य की जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला आता है आपका माच। माच, इसको राजकीय नाट्य के रूप में भी देखा गया है। उज्जैन से इसका प्रादुर्भाव हुआ है ना। रात के प्रथम पहर में इसको गाया जाता है। देखिए, रात का जो पहला पहर होता है उस समय इसको गाया जाता है ना। सब लोग आ जाइए, वापस से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भाई सबसे प्रमुख इसके कलाकार कौन से, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। 300 वर्ष पुराना क्या है इसका इतिहास है। उद्भव इसका माना जाता है राजस्थान के ख्याल से। तो माच जो है वो आपका उज्जैन का लोकनाट्य है। इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो भी उज्जैन से हुआ है ना। बोला जाता है कि इसके रात के प्रथम पहर में इसको किया जाता है ना। वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी सभी माह में आप इसको कर सकते हो, इस इवेंट को, है ना। उसके बाद राजस्थान के ख्याल से इसका क्या हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये मार्च हो गया आपका। देखिए, मार्च आपको याद रखना है, राजकीय आपका नाट्य भी है ना। और उज्जैन से इसका संबंध है। उज्जैन किसमें आता है, मालवा रीजन में। फिर हम बात करते हैं दूसरा आपका कठपुतली। कठपुतली जो नाट्य होता है ये राजस्थान से लगे हुए जो सीमावर्ती जिले होते हैं उनमें मूल रूप से किया जाता है, मालवा में। देखिए, कठपुतली में क्या होता है कि आपने देखा होगा ऐसी कठपुतलियां होती है ना। कठपुतलियां नीचे डांस करती है और हाथ से आर्टिस्ट क्या करते हैं, अपने फिंगर के अनुसार इन सारी जो धागाएं होती हैं, जो रस्सियां होती हैं, इनको रोप्स को बांधे होते हैं और अपने हाथ को नचाते हुए क्या करते हैं, कभी उनके हाथ, कभी मुख, कभी मुंह, इन सभी को ऊपर डाउन करते रहते हैं। तो ये सारा जो काम होता है ये कठपुतली में प्रमुख रूप से देखा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, नहीं सर इधर ही हो जाए। फिर भवई की, है ना। तो भवई क्या होता है, देखिए भवई जो है ना, भवई जो किया जाता है ये झाबुआ में किया जाता है मूल रूप से। देखिए, झाबुआ में भील जनजाति के द्वारा जो डांस किया जाता है, भवई बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये आपको दिख रहा है। भवई में एक तरह का क्या होता है, नाट्य रूपांतरण इसमें किया जाता है, ये जनजाति के द्वारा भील के। देवीलाल सांबर ने भवई को मालवा तथा राजस्थान से उद्भव बताया है। जो देवीलाल सांबर है इन्होंने बताया है कि भवई जो है, तिलक वर्मा जी है ना। चलो सब लोग आ जाओ वापस से, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने लोग आ गए हैं एक बार मैं इसको क्विक से रिवीजन कर देता हूं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, आप लोग जितने रह गए उनको भी, है ना। तो देखिए, मार्च, मार्च मालवा से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, राजकीय नाट्य है ये। वर्षा ऋतु को छोड़कर उज्जैन में किया जाता है। वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी सब मंथ में आप इसको कर सकते हैं। उज्जैन में इसका प्रारंभ हुआ था, रात के प्रथम पहर में हम इसको करते हैं। प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा है। 300 वर्ष पुरानी ये विधा है। इसमें राजस्थान के ख्याल से इसका उद्भव माना जाता है। फिर आपने कठपुतली का देखा था, कठपुतली नाट्य मैंने आपको ये दिखाया है। इस पिक्चर में आपको साफ नजर आ रहा है कि इसमें फिंगर टिप्स के आधार पे क्या करते हैं, हम कठपुतलियों को नचाने का काम करते हैं। कठपुतलियां नाचती हैं, डांस करते हैं। और ये भी क्या होता है, राजस्थान से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र में। आपको फाल्गुनी पाठक का एक गाना याद आ रहा होगा। फाल्गुनी पाठक का गाना याद होगा, वो मोरनी बन के मैं छमछम नाचू, ऐसा कुछ है ना। उसमें क्या होता है कि सावन में जो बताया जाता है ना, फिंगर के आधार पे वो करते हैं ऊपर नीचे, और ये नाचती हैं सारी कठपुतलियां। तो कठपुतलियों को नचाया जाता है आपके मालवा रीजन में भी। फिर भवई आपके भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है, जो झाबुआ में प्रमुख रूप से होता है। देवीलाल सांबर ने भवई को क्या बताया था, मालवा और राजस्थान से उद्भवित बताया है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आई होगी, आई होप। फिर नेक्स्ट आता है आपका निमाड़ लोकनाट्य। देखिए, निमाड़ के जो लोकनाट्य हैं इनकी अगर हम बात करें कि निमाड़ के कौन कौन से लोकनाट्य जिनको आप देखते हैं प्रमुख रूप से, तो इसमें आता है आपका गम्मत। गम्मत क्या होता है, नवरात्रि, होली, गणगौर, इन सभी पर्वों पर किया जाता है। यह हास्य व्यंग और समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है, लोक जीवन पर आधारित। देखो, गम्मत में क्या करते हैं, घर परिवार इन सब, या फिर समाज में कोई चीज चल रही है ना, उसके बिहाफ में हम क्या करेंगे, उसकी जो कहानियां होती, कथानक होते हैं, उनको नाटक के रूप में रूपांतरित करते हैं। तो नाटकीय रूप दिखाया जाता है निमाड़ में, जब किसी हास्य व्यंग, समसामयिक घटनाओं पर या लोक जीवन पर आधारित, तो उनको हम क्या कह देते हैं, गम्मत लोकनाट्य। फिर रासलीला, रासलीला निमाड़ में प्रमुख रूप से होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर रासलीला की जाती है ना। मोहे न छेड़ो लाल नंदलाल, ये जो है रासलीला की जाती है, और भगवान कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों पर ये आयोजित होती है। ये नाट्य, गीत, नृत्य, संगीत सबका समन्वय होता है। देखो, जो ये नाटक होता है रासलीला, आपको पता है रासलीला में नाटक भी हो रहा होता है, गाने भी चल रहे होते हैं,
है ना, बीच में क्या करते हैं ये अभिनय भी करने लगते हैं, फिर बहुत सारे इवेंट इसमें होते हैं। देखिए अभी क्या है, पढ़ाने के टाइम पे आप इसको अगर थोड़ा इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको क्या है लाइटर मोड में पढ़ेंगे कि हाँ ये लोकनाट्य वैसे होता होगा, तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आने लगेगी। तो क्या करो, आप अपने आप को अज्यूम करो कि आप भगवान कृष्ण हैं और अपने आसपास जितनी गोपियां उनके बीच में आप नाचने लग जाओ, तो आप गाने लग जाओ, नाचने लग जाओ, और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, संगीत भी बजने लगे, आसपास फुहार होने लगे, तो ये सारा जो काम हो जाएगा आपके निमाड़ वाले लोगों के लिए प्रमुख रूप से होता है रासलीला में। खम स्वांग की बात करते हैं, कोरक्यू जाति द्वारा की जाती है और मेघनाथ को समर्पित होता है। देखो ये नाट्य एक कला है, नाट्य विधा में क्या करते हैं खम स्वांग में कोरकू जाति के लोग, कि भगवान जो मेघनाथ होते हैं, भगवान मेघनाथ कौन, रावण के पुत्र को ये क्या मानते हैं, मेघनाथ को भगवान मानते हैं अपने, ठीक है। उनकी स्तुति की जाती है, एक लंबा लकड़ी का हर जगह क्या होता है एक खंबा सा होता है, उसको आप मेघनाथ कहते हैं, उसमें पूरी तरह मोर वगैरह पंख जो होते हैं उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। खंडेरा भी उसको आप कहते हैं, और उस मेघनाथ में क्या करते हैं हम आसपास ये लोकनाट्य करते हैं। फिर काठी, काठी भी आपका कहाँ होता है, निमाड़ में, ठीक। इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई हो, आ गई होगी। नेक्स्ट अब आपका आता है स्वांग। स्वांग, इसको आप क्या कह देते हो, खम स्वांग, ठीक है। स्वांग, अखाड़ा, लकड़बग्गा, ये तीनों को एक बार आप लोग रीड आउट कीजिए क्या है। देखिए स्वांग, स्वांग में क्या होता है, सामाजिक क्रूरतियों पर ये आधारित होता है, गायन और अभिनय दोनों चीज होती है, ये आपको दिख रहा है एक तरह से स्वांग, स्वांग में गायन और अभिनय दोनों होगा। राई की फसल जो कट जाती है उसके बाद इसका आयोजन किया जाता है। देखिए बुंदेलखंड में आपको पता है, ग्वालियर बुंदेलखंड, ये जो रीजन होता है इसमें चाय की फसल जो राई की फसल होती है ये प्रमुख रूप से क्या होती है काट दी जाती है, उसके बाद इसका आयोजन किया जाता है। इसका अन्य नाम जो होता है रम्मत, तमाशा और ख्याल, ये तीन नाम इसके प्रमुख रूप से आते हैं। इसका विवरण जो दिया गया था 9वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय के श्री संप्रदाय द्वारा, है ना, कि सिद्ध कवि थे कणप्पा, आपको पता है कणप्पा, सरप्पा, है ना, चरियापत, इस तरह क्या आपने हिंदी में सुना होगा इनके नाम, जब हिंदी का इतिहास आप लोग पढ़ रहे होते तब वहीं से निकल के आता है। एक बार इसको जल्दी से रीड आउट कर लीजिए। चलिए, है ना, आप लोग भी सब आई होप एनर्जी का बूस्टर लेके बैठे होंगे, है ना, अपनी प्रेजेंस बता दिया करो यार, अभी धीरे धीरे कम होने लगे, क्या हो गया, ज्यादा होगी क्या पढ़ाई, है ना। हैप्पी रामनवमी, वैसे सभी को रामनवमी का अवसर है, आप लोग पूजा पाठ भी कर रहे होंगे, उसके साथ साथ पढ़ते भी जाइए आर्ट एंड कल्चर। देखिए स्वांग सामाजिक क्रूरतियों पर ही आधारित होता है, गायन और अभिनय दोनों किया जाता है, मतलब गायन अभिनय दोनों का सम्मिश्रण होता है, गा भी रहे हैं अभिनय भी कर रहे हैं, दोनों काम होगा। राई की फसल जब कट जाती है आपकी, सरसों राई की गेहूं के साथ ही आती है ना उस समय, ये फसल के कट जाने के बाद आप इसका आयोजन करते हैं। इसके अन्य नाम होते हैं तमाशा, ख्याल और ब्रह्मत, तीन नाम इसके आते हैं। इसके जो विवरण है वो कहां से मिलता है, नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध कवि थे कणप्पा, इनके काव्यों में इसका वर्णन मिलता है आपके। उसके बाद अखाड़ा, अखाड़ा आपको पता है शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है, ठीक है। अखाड़ा जो होता है वो शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होता है, शारीरिक क्रियाएं मतलब आपने देखा होगा कि आपके जो वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा, अभी बीच में अखाड़ा कर रहे थे वो, है ना, याद होगा उन्होंने क्या तलवार ली, तलवार से बहुत सारा घूम के दिखाया उन्होंने, डांस करके दिखाया, बहुत फेमस आर्टिकल आया था उनके बारे में, है ना। तो वो जो क्रिया होती है वो अखाड़ा कहलाती। अखाड़ा या दंडशाला में आप क्या करते हैं, मूलतः दंड पेलते हैं, दूसरे दूसरे और इवेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें नजर आती है, ठीक है। फिर लकड़बग्गा, लकड़बग्गा में क्या होगा, बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में ही लकड़बग्गा आयोजन किया जाता है, विवाह के बाद खुले मंच पर होता है, पशु व मानव के पारस्परिक संयोग का अभिनय इसमें किया जाता है, ठीक है। पशु और मानव के पारंपरिक जो संयोग होता है उसका अभिनय किया जाता है आपके लकड़बग्गा में। लकड़बग्गा, अखाड़ा और स्वांग, ये तीनों के तीनों आपके कहां होते हैं, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड के क्या है ये, लोक नाट्य। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, जो हमारे डाउट इसको कर लिया होगा एक बार, है ना, हम देखते हैं नौटंकी। देखिए अब हम जो देख रहे हैं लोकनाट्य वो देख रहे हैं किसके, बघेलखंड। देखिए लोकनाट्य में आपने एक नौटंकी को क्या सुन लिया था, एक जगह जहां पे आपने नृत्य वाला देखा था वहां पे भी देख लिया था, अब सेकंड पोर्शन आपको यहाँ पे भी देखना है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित होती है नौटंकी, आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्होंने ही नौटंकी विधा को बताया था। मेन इसमें क्या होता है, विदूषक होते हैं, है ना, और दर्शकों को हंसाते हैं, रंग विदूषक आप इसको कहते हैं, ये विदूषक होते हैं जो क्या करते हैं, दर्शकों को हंसाने का काम करते हैं। प्राचीनतम लोकनाट्य की शैली होती है आपकी नौटंकी, इसका उद्भव भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों द्वारा हुआ था, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र को क्या बोलते हैं,
सूत्रधार या फिर रंगा कहते हैं, सूत्रधार या फिर रंगा के नाम से जानते हैं। देखिए अगर हम राज्यों की बात करें तो नौटंकी मुख्य रूप से होती है आपकी कहां पे, यूपी में, और बुंदेलखंड जो है वो इससे लगा हुआ सटीक क्षेत्र है, इसलिए नौटंकी का आयोजन आपका इस क्षेत्र में भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका छाहुर। छाहुर में कृषकों और अहीर जाति द्वारा किया जाता है सामूहिक दोहा गायन की, ये क्या है, एक विधा है। इसमें सामूहिक दोहा गायन भी किया जाता है, और तेली और कुम्हार है ना आदि जातियों के द्वारा इसमें किया जाएगा, और दिवाली के अष्टमी तक इसका आयोजन किया जाता है। ये देखिए सामंती व्यवस्थाओं में जनता के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है कि भाई सामंती व्यवस्था में जो जनता है उसमें क्या चीजें होती थी, उन सबको व्यवस्थित रूप से यहाँ पे बताया जाता है। सामंती व्यवस्था मतलब जागीरदार वगैरह जो होते थे, इनसे रिलेटेड जो चीजों में इसको बताया जाता था छाहुर में। फिर मनसुखा की हम बात करते हैं। मनसुखा क्या करता है, देखिए मनसुखा श्रृंगार रस पर आधारित रास का एक परिवर्तित रूप है। अन्य नाम इसका क्या आता है, मनसुद ताल। मनसुखा का अन्य नाम इसमें आता है मनसुद ताल। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका हिंगोला। हिंगोला नाट्य गीतों पर आधारित नोकझोंक के रूप में होता है। देखो हिंगोला जो होगा इसमें नोकझोंक करते हैं आप, नाट्य रूप में नोकझोंक करने का प्रमुख रूप से इसमें काम करते हैं ना। जल्दी से सभी लोग वापस आ जाओ ऑनलाइन वाले ना, इसको सम करना है हमके। फिर जिंदवा या बहलोल। देखिए जिंदवा या बहलोल होता है महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है बसी के दिन, है ना, जिंदवा या बहलोल। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं गौरैया। देखो क्या था कि बुंदेलखंड वाले रीजन में प्रमुख रूप से जो महिलाएं होती हैं, है ना, बुंदेलखंड नहीं एक्चुअली सभी अंचलों में आजकल क्या होने लगा है कि महिलाएं शादी में जाने लगी, लेकिन बारात में महिलाओं को बहुत सारी जातियों में क्या होता था, नहीं ले जाया जाता था। जब नहीं ले जाया जाता था तो वो क्या करती थी बेचारी, घर में रह के, बारात तो गई है वहां शादी ब्याह चल रहा है, लेकिन जो घर में महिलाएं वो क्या करे, तो ये महिलाएं क्या करती थी अपने में से ही जो लड़की होती हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, एक दूल्हा बन जाती है, एक बन जाती है दुल्हन। और जैसा सांस्कृतिक आयोजन वहां पे होता है शादी विवाह का, वैसा सेम आयोजन का सांस्कृतिक आयोजन क्या करती है, यहाँ पे करती है। तो इतना काम इसमें किया जाता है जो आपका जिनवा होता है बहलोल, इसको आप क्या बोल देते हो, गौरैया पर भी कह देते हैं। इतनी चीजें इसमें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने देखिए बघेलखंड में क्या क्या देखा, नौटंकी, छाहुर, मनसुखा, हिंगोला, जिंदवा और बहलोल। ये सारे के सारे आपके जो लोकनाट्य थे ये कहां पे होते हैं, आपके बुंदेलखंड में, सॉरी बघेलखंड वाला ना,